नमस्कार, सभी का स्वागत है विजय पथ पर। मेरा कैबिनेट मंत्री, मेरी पार्टी का कैबिनेट मंत्री मुझे मरवा भी सकता है। वो बहुत पावरफुल लोग हैं। ये कहना है पुरोला विधायक दुर्गेश लाल। कल से ये पूरे उत्तराखंड में, ये पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। सबसे पावरफुल पार्टी का एक कैबिनेट मंत्री अपने विधायक को क्या ऐसा बोल सकता है? ऐसा क्या बात हो गई कैबिनेट मंत्री और विधायक के बीच में कि विधायक को कैबिनेट मंत्री के घर के बाहर धरना देना पड़ गया? पूरा मामला उत्तराखंड के जो पुरोला विधानसभा है वहां से जुड़ा हुआ है। और जो दुर्गेश्वर लाल है वहां के विधायक, वो कैबिनेट मंत्री से मिलने गए थे और अचानक पता चला कि वहां से बाहर उठ के आए गुस्से में और उसके बाद धरने पर बैठ गए। विधायक का कहना है कि मंत्री ने उन्हें घर से धक्के मार कर निकाला। तमाम इन खबरों पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। हमारे साथ जागो उत्तराखंड के संपादक आशुतोष भाई भी हैं, मौजूद हैं। आशु भाई, आपका स्वागत है सबसे पहले तो। धन्यवाद। आशु भाई, एक बहुत बड़ी खबर है उत्तराखंड के लिए कि अगर ये सच्चाई है इसमें इतनी कि एक विधायक को कोई मंत्री ये बोल सकता है कि भाई, वो आरोप लगा रहा है कि मेरा मंत्री मुझे मरवा भी सकता है, बहुत पावरफुल लोग हैं, 2 साल से मेरी सुन नहीं रहा है। ये अपने आप में किस तरीके से देखते हैं पूरे समीकरण को? क्योंकि बहुत बड़ी बात है, एक विधायक अगर ये आरोप लगा रहा है कि जाति सूचक शब्द भी यूज करे, मंत्री ने घर से धक्का मार कर निकाला, तो एक आम आदमी को तो मेरे ख्याल से इस पर डरना चाहिए कि भैया ये हो क्या रहा है पार्टी में। बिल्कुल सही बात है। देखिए जो लोकतंत्र है और हम जिस तरह से अपने विधायकों को चुनते हैं, वो विधायक फिर मंत्री बनते हैं, उनमें से एक मुख्यमंत्री भी बनता है, और उनके बीच जब इस तरह की बात निकल के आती है, एक मंत्री ने धक्का देकर जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं दुर्गेश्वर लाल कि सुबोध उनियाल जो कि वन मंत्री हैं, उन्होंने धक्का देकर उन घर से बाहर निकाला, जाति सूचक शब्द प्रयोग किए। देखिए, इसका क्या प्रमाण उनके पास है ये तो मुझे नहीं पता है, लेकिन जो आरोप उन्होंने लगाए हैं वो निश्चित रूप से गंभीर हैं। और देखिए, बहुत ही गलत मैसेज जाता है जनता के बीच कि जब सरकार का एक मंत्री और विधायक आपस में भिड़े हुए हैं और इस तरह की बात आ रही है, तो आप ये समझिए कि अगर कोई आम आदमी इन विधायकों के पास, इन मंत्रियों के पास किसी काम को लेकर जाए और इस तरह से धमकी देने की जिस तरह से बात आ रही है कि एक विधायक को धमकी मिल सकती है, उसे जान से मारने की धमकी मिल सकती है, धकिया के बाहर निकाला जाता है, जाति सूचक शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो आम आदमी का फिर क्या होगा? बिल्कुल। तो मेरा तो अनुरोध है नरेंद्र नगर की जनता से, जिन्होंने सुबोध उनियाल जी को विधायक बनाया। देखिए, पर्सनल कमेंट में नहीं कर रहा हूं, लेकिन सुबोध उनियाल जी कुख्यात हैं गाली गलौज करने के लिए। अभी उनका वीडियो भी एक वायरल हुआ था। कुख्यात हैं, और मैंने खुद उनको गाली देते हुए सुना हुआ है। अच्छा। मैंने खुद सुना हुआ है, मेज पर मोबाइल रखकर और लाउड स्पीकर खोलकर वो, उनका एक अंदाज है, वो गाली देकर बात करते हैं। इस बात की गवाही कई लोग, उनके कार्यकर्ता भी मानेंगे कि वो देते हैं इस तरह की गालियां। और देखिए, नजरअंदाज की जाती हैं चीजें जब तक किसी की भावनाएं आहत ना हो। तो मुझे लगता है कि दुर्गेश्वर लाल जी की भावनाएं, जो उनका आत्मसम्मान है, वो आहत हुआ होगा निश्चित तौर पे। नहीं तो कोई विधायक अपने मंत्री के खिलाफ इस तरह से धरने पे बैठ जाए, ये बात कुछ हजम तो नहीं होती है। बिल्कुल, वाकई में बिल्कुल हजम भी नहीं होती है। और आप अगर वो वीडियो देखेंगे तो उसमें दुर्गेश्वर जो लाल हैं वो रो रहे हैं लिटरली, कहना मेरे मंत्री इस तरीके से, मैं अपने जवाब क्या दूं। दरअसल ये मामला उनके वन विभाग से जुड़ा हुआ था। जो वहां के डीएफओ हैं, उनका आरोप यह है कि डीएफओ ने उनके करीबन 5 साल से जो सड़क बन रही थी या जो बनी नहीं थी, उसको रोका हुआ है। उनके जो विधानसभा है उसमें कोई काम नहीं हो रहा है और कई बार इसकी शिकायत वो वन मंत्री को कर चुके हैं। इसी सिलसिले में वो मिलने भी आए थे, मुख्यमंत्री से भी वो मिले। मुख्यमंत्री ने तुरंत संज्ञान लेकर विधायक जो उनके मंत्री हैं, वन मंत्री, उनको आगे फॉरवर्ड कर दिया था। लेकिन वन मंत्री 2 साल से नहीं सुन रहे थे और उनका आरोप ये था कि जो डीएफओ है वहां पर मंत्री जी ने पति और पत्नी को भेजा हुआ है। 2 अलग अलग जो उनकी डिवीजन जो पड़ती होगी उसमें पति और पत्नी है, इसलिए कोई काम नहीं होता है। क्या कुछ मंशा होगी, क्या कुछ इनके बीच रहा होगा, वो अलग बात है। लेकिन एक संदेश जाना उत्तराखंड की धरती से कि जो भाजपा के कैबिनेट मंत्री हैं उन्होंने इस प्रकार से गाली गलौज करी है, उन्होंने उनको धक्का देके निकाला है। और विधायक का ये बोलना कि वो मुझे मरवा भी सकते हैं, बहुत पावरफुल लोग।
तो मुझे लगता है कि जब एक विधायक ये बात बोलता है तो एक आम आदमी जो होगा उसे वाकई में डरना चाहिए कि जो वो वोट दे रहा है, क्या वो इतने पावरफुल लोग हैं कि अगर आप भी कोई काम करने के लिए अगर उनको बोलो तो ये मंत्री से आपकी ठन जाए तो आपको डरना चाहिए। वो बहुत पावरफुल लोग हैं, वो आपको मरवा भी सकते हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा बयान है। डीएफओ को लेकर ये सब चीजें हुआ था आंसू भाई, आप भी काफी सक्रिय रहते हैं पहाड़ों में, आपको क्या लग रहा है कि ये आपसी रंजिश के चलते हुआ है कि भाई डीएफओ, क्योंकि डीएफओ के बारे में हमने भी काफी सुना है कि डीएफओ शायद उस नेचर का नहीं है, क्या कुछ कहना देखिए ये चाहिए? मामला मेरे पास भी आया था और ये घटनाक्रम जो चल रहा है, तनातनी जो चल रही है हाँ, विधायक दुर्गेश्वर लाल, डीएफओ और वन मंत्री के बीच में, हाँ, ये देखिए निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं जो वहां पे डीएफओ है, हाँ, उनसे मैंने फोन पे संपर्क करने की कोशिश की इसी मसले को लेकर कि आप लोगों के बीच क्या तनातनी है। जो मुझे जानकारी मिली है, वो जो डीएफओ है, उनको ईमानदार बताया जाता है कि वो ईमानदार हैं। हाँ, अब देखिए ये सुनी हुई बात है, मैं जो कह रहा हूँ वो सुनी हुई बात मैं आपको बता रहा हूँ कि जो मैंने फीडबैक लेने की कोशिश की है, उन्हें ईमानदार बताया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि उनसे दुर्गेश्वर लाल कुछ जो है गैर वाजिब या गैर कानूनी, जो कि जायज नहीं है, ऐसे काम करवाना चाह रहे हैं जिसके लिए वो डीएफओ तैयार नहीं है। और ये तनातनी बढ़ते 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 मंत्री तक पहुंची और मंत्री भी फिर लगता है मुझे, जिस तरह से सुबोध उनियाल जी की नेचर है, वो बड़े एग्रेसिव तरह से बात करते हैं और संभवतः अगर वो अधिकारी ईमानदार है, मैं देखिए किसी को एक सर्टिफिकेट नहीं दे रहा हूं, लेकिन जिस तरह से बातें निकल के आई हैं तो हो सकता है कि सुबोध उनियाल भी उस डीएफओ या वो दंपति जिस तरह से आप बता रहे हैं उनके पक्ष में खड़े हो गए हों, ये भी संभव हो सकता है। लेकिन जो सारी चीज है जिसका निचोड़ निकल के आ रहा है, ये बात तो यही है कि कुछ ना कुछ तो डीएफओ से करवाना चाह रहे हैं दुर्गेश्वर लाल। अब वो क्या करवाना चाह रहे हैं, कौन सी वो सड़क है जिसको बनवाने नहीं देते हैं डीएफओ, ये सारी चीजें देखिए ये जांच का विषय है। और हम क्योंकि अब ये मामला काफी हाईलाइट हो गया है, हम भी चाहेंगे कि इसकी तह में जाए कि कौन सी सड़क है और कहाँ डीएफओ अड़चन डाल रहे हैं और क्या जो अड़चन डाल रहे हैं वो गलत अड़चन है। बिल्कुल। इस समय कुछ समय पहले जो बीटीसी मेंबर है उनकी भी कुछ मीटिंग हुई थी, उन्होंने भी ये बात रखी थी अपने उसमें कि भाई जो डीएफओ है वो काम नहीं करवा रहे। अब ना जाने क्या कुछ विषय है, क्योंकि दूसरा पक्ष ये भी कहा जा रहा है कि जो सुबोध उनियाल का कद लगातार बढ़ रहा है, पार्टी के अंदर हो चाहे उत्तराखंड के अंदर हो, तो उसको भी कहीं ना कहीं दबाने की भी कोशिश की जा रही है, क्योंकि चर्चाएं ये चल रही थी कि अगर मुख्यमंत्री पद से हटाया जा सकता है तो कहीं ना कहीं सुबोध उनियाल भी दौड़ में हो सकते हैं। तो हो सकता है कि एक राजस्थान ये राजनीतिक रंजिश भी हो सकती है। इस बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? राजनीति के तहत भी हो सकता है कि लगातार अभी जो राम सिंह खेड़ा है उनकी विधायक है, उनकी भी एक अभी ऑडियो वायरल हुई जिसमें हाईकोर्ट को वो गाली दे रहे हैं, हालांकि सुबोध उनियाल ने उससे साफ मना कर दिया है कि भाई मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हो सकता है कुछ राजनीति, क्योंकि राजनीति बड़ी खतरनाक चीज है आंसू भाई। देखिए ये बात हमने भी सुनी है हाँ, कि सुबोध उनियाल जी मुख्यमंत्री की दौड़ में है। हाँ, और उसका कारण ये है कि जो अजीत डोभाल जी हैं, जो केंद्र में प्रधानमंत्री के बहुत करीबी हैं, एनएसए जो है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, बताया जा रहा है कि वो सुबोध उनियाल जी के रिलेटिव हैं, रिश्तेदार हैं। अच्छा। तो वो कहीं ना कहीं जो है केंद्र से पैरवी करवा रहे हैं उनियाल जी की कि इनको मुख्यमंत्री बनाया जाए, ये योग्य हैं। इस तरह की चर्चाएं जो हैं लगातार तैरती रही हैं और हमारे पास भी ये जानकारी मिली है कि कहीं ना कहीं ये बात भी है कि कहीं ना कहीं इस तरह की कोई बात हो रही है कि जिस तरह से लगातार सीएम धामी भ्रष्टाचार के मामलों को लेके, उससे पहले अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेके और मूल निवास भू कानून, तमाम चीजें चल रही हैं इस प्रदेश में जिसमें कोई कंक्रीट डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं सुबोध उनियाल, माफ करिए पुष्कर सिंह धामी जी। तो कहीं ना कहीं उनको चेंज करने की भी इस तरह की कुछ कवायद जो है वो सुनने में आ रही है। तो हो सकता है कि ये भी माना जाता है कि दुर्गेश्वर लाल जो है सीएम धामी के करीबी हैं। तो ये भी राजनीति में सब कुछ, जंग और प्यार में सब कुछ जायज है और राजनीति में भी जायज कहते हैं। तो हो सकता है कि राजनीतिक प्रोपेगेंडा भी हो सकता है ये। चलिए, पर जो भी मामला रहा हो, लेकिन इस प्रकार की खबरें आना कि एक कैबिनेट मंत्री जाति सूचक शब्द यूज करता है और मारने की जो धमकी है, कहता है कि मुझे मरवा भी सकते हैं, अपने आप में एक राजनीति से हटकर है। क्योंकि जो लोकतंत्र की परिभाषा है, लोकतंत्र में एक आम आदमी तक को कैबिनेट मंत्री से सवाल करने की
जो है वो छूट देता है, ये लोकतंत्र हमें आजादी देता है। इस बीच एक विधायक का इस प्रकार से बयान आना आपस में पूरे एक लोकतंत्र पे सवाल निशान खड़े करता है। अब देखते हैं जांच में क्या कुछ आता है, क्योंकि इसकी जांच कहीं ना कहीं जो है जांच होनी चाहिए और अब इसका खंडन भी होना चाहिए कि आखिर पूरा मामला ये है। तो बने रहिएगा विजय पथ न्यूज पर। बहुत बहुत धन्यवाद आशु भाई आपका भी और आप सभी दर्शकों का भी।